बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं किचन के मुफीद टोटके। पुलाव बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी सी चीनी छिड़क दें, प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएंगे। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 से 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। ग्रेवी से फालतू पानी खुश करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें। अब इसका पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पका लें। सालन गाढ़ा हो जाएगा। पकोड़ों को नरम बनाने के लिए इसके अमेज़े में 2 चाय के चम्मच गरम तेल शामिल करें। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गर्म पानी में रख दें। पनीर नरम हो जाएगा। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। मक्खन फ्रिज में रखने से सख्त हो जाता है। अगर इसे इस्तेमाल से पहले कश कर लिया जाए तो वो गर्म टोस्ट पर बआसानी लगने के अलावा मैदे की डो में भी अच्छी तरह गुंद जाता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगी। सेब, खीरे और आड़ू के छिलके ज़ाया मत करें। इन्हें ताज़ा धनिये, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और गजाइत से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में शामिल करके और रायता तैयार किया जा सकता है। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरद और जायकेदार दाल बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।